ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स के विषय में। इसमें 25 प्रश्न होंगे, उनके 4 विकल्प होंगे व उनके अंत में एक सही उनका उत्तर होगा। वीडियो को ध्यान से देखें और लिख करके याद करें। पहला प्रश्न है, अप्रैल 2026 में कौन सा प्रमुख क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है? इसके ऑप्शंस हैं एशिया कप, टी20 वर्ल्ड कप, इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आईपीएल या फिर चैंपियंस ट्रॉफी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आईपीएल। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? सन 2026 में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ऑप्शंस हैं अमित शाह जी, बी नरेंद्र मोदी, सी राहुल गांधी, डी राजनाथ सिंह जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी जी। प्रश्न 3 है, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? सन 2026 में भारत की राष्ट्रपति ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी मीरा कुमार, ऑप्शन डी सुषमा स्वराज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू जी हमारी अभी वर्तमान राष्ट्रपति हैं। चौथा प्रश्न है, 2026 में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए वेंकैया नायडू, ऑप्शन बी सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन सी हामिद अंसारी, ऑप्शन डी कोई नहीं अर्थात इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सीपी राधाकृष्णन, जिनका पूरा नाम है चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा रहने वाली यूपीआई किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी डिजिटल भुगतान, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी स्वास्थ्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डिजिटल भुगतान, जिसे यूपीआई भी कहा जाता है। छठा प्रश्न है, भारत का बजट 2026 किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण या ऑप्शन डी पीयूष गोयल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण, जिन्होंने भारत का बजट 2026 प्रस्तुत किया है। सातवां प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिंदी अर्थ क्या है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑप्शन बी स्वचालित मशीन, ऑप्शन सी डिजिटल प्रणाली, ऑप्शन डी कंप्यूटर विज्ञान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आठवां प्रश्न है, G20 में भारत किस प्रकार का सदस्य है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए स्थायी सदस्य, ऑप्शन बी पर्यवेक्षक, ऑप्शन सी सदस्य देश, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सदस्य देश। नवा प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 5 अप्रैल, ऑप्शन बी 7 अप्रैल, ऑप्शन सी 10 अप्रैल, ऑप्शन डी 12 अप्रैल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस क्षेत्र में स्टार्टअप्स की संख्या तेजी से बढ़ी है? ऑप्शन ए टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी फिनटेक, ऑप्शन सी हेल्थ, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी। जो भी हमने उपरोक्त तीनों जो भी क्षेत्र हैं टेक्नोलॉजी, फिनटेक और हेल्थ, तीनों में ही स्टार्टअप्स की संख्या तेजी से बढ़ी है। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, भारत की आधिकारिक मुद्रा क्या है? इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी रुपया,
ऑप्शन सी पाउंड, ऑप्शन डी येन। बहुत ही सिंपल और सरल प्रश्न है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी रुपया। भारत की आधिकारिक मुद्रा रुपया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। डिजिटल इंडिया पहल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है तकनीकी विकास, ऑप्शन सी है रक्षा, ऑप्शन डी है खेल। तो डिजिटल इंडिया, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी तकनीकी विकास, क्योंकि डिजिटल इंडिया जो स्कीम है उसकी जो पहल है वह तकनीकी विकास से संबंधित है। अगला है प्रश्न नंबर 13। भारत में 2026 में कुल कितने राज्य हैं? अर्थात भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी है? ऑप्शन ए है 27, ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन सी है 29 और ऑप्शन डी है 30। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात 28। भारत में सन 2026 में अभी जो कुल राज्य हैं उनकी संख्या है 28। अगला है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है हाल ही में किस ऊर्जा स्रोत को सबसे अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है? इसका ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी नवीकरणीय ऊर्जा, ऑप्शन डी डीजल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा को अंग्रेजी में रिन्यूएबल एनर्जी भी कहा जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा उन प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा है जो कभी खत्म नहीं होते और लगातार खुद को पुनर्जीवित अर्थात रिन्यू करते रहते हैं। अर्थात इनसे हम लगातार ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सूर्य, हवा और पानी। मोस्टली इसमें जो प्राथमिकता दी जा रही है वह भी सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को ही दी जा रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। भारत का सर्वोच्च न्यायालय या अर्थात सुप्रीम कोर्ट वह नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है 16। मेक इन इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? मेक इन इंडिया जो स्कीम चलाई हुई है, अभियान चलाई हुआ है गवर्नमेंट ने, उसका उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है शिक्षा सुधार, ऑप्शन बी है विदेशी निवेश आकर्षित करना, ऑप्शन सी है खेल विकास, ऑप्शन डी है स्वास्थ्य सुधार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विदेशी निवेश आकर्षित करना, क्योंकि मेक इन इंडिया में बहुत सी विदेशी कंपनियां आकर के भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बाहर के लोग, जिसकी वजह से हम विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर सकते हैं, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत ही लाभकारी है और बहुत आवश्यक भी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है हाल ही में किस क्षेत्र में एआई का उपयोग तेजी से बढ़ा है? ऑप्शन ए है शिक्षा, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य, ऑप्शन सी है उद्योग और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। एआई का उपयोग सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। लगभग हर क्षेत्र में आज की डेट में एआई का उपयोग होता है, तो इसमें उपरोक्त सभी आएंगे। जो तीनों हमने ऑप्शन दिए हैं ऊपर, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग, सभी में ही एआई का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। भारत किस संगठन का सदस्य है? ऑप्शन ए है नाटो, ऑप्शन बी है G20, ऑप्शन सी है ओपेक और ऑप्शन डी है EU। तो भारत किस संगठन का सदस्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी G20। भारत G20 का सदस्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। स्टार्टअप इंडिया योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है किसानों से, ऑप्शन बी है व्यापार और नवाचार से, ऑप्शन सी है रक्षा से, ऑप्शन डी है खेल से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी व्यापार और नवाचार। स्टार्टअप इंडिया व्यापार और नवाचार से संबंधित योजना है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल भुगतान में भारत किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए है कम उपयोग, ऑप्शन बी है मध्यम उपयोग, ऑप्शन सी है तेज वृद्धि, ऑप्शन डी है कोई नहीं। अर्थात उपरोक्त जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात तेज वृद्धि। भारत में डिजिटल भुगतान में भारत किसके लिए जाना जाता है? तो तेज वृद्धि के लिए जाना जाता है। हम जो यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं उसका जो अमाउंट है यूपीआई का, और यूपीआई जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और उनमें बहुत तेज वृद्धि हो रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 और प्रश्न है, भारत की संसद किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी है पटना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत की संसद ऑप्शन बी अर्थात नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 और प्रश्न है, स्किल इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? सरकार ने जो स्किल इंडिया अभियान चलाया हुआ है उसका उद्देश्य क्या है? इसके ऑप्शंस हैं रोजगार कौशल बढ़ाना, ऑप्शन बी कृषि विकास, ऑप्शन बी कृषि विकास, ऑप्शन सी रक्षा, ऑप्शन डी खेल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रोजगार कौशल बढ़ाना। स्किल इंडिया के अंतर्गत भारत में रोजगार कौशल को बढ़ाया जा रहा है जिससे कि उत्पादों की गुणवत्ता भी बढ़ सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। हाल ही में किस क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं का विस्तार हुआ है? ऑप्शन ए है बैंकिंग, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है सरकारी सेवाएं, ऑप्शन डी है सभी अर्थात उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी क्षेत्रों में बैंकिंग, शिक्षा या सरकारी सेवाएं, सभी क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार हुआ है और बहुत तेजी से हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 और प्रश्न है, भारत में ऑनलाइन पेमेंट के लिए सबसे लोकप्रिय प्रणाली कौन सी है? ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए चेक, ऑप्शन बी नकद, ऑप्शन सी यूपीआई और ऑप्शन डी है ड्राफ्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यूपीआई। भारत में ऑनलाइन पेमेंट के लिए सबसे लोकप्रिय प्रणाली है, सबसे सरल है और सबसे सुगम भी है। अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 और प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत किस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए डिजिटल विकास, ऑप्शन बी आत्मनिर्भरता, ऑप्शन सी हरित ऊर्जा और ऑप्शन डी है सभी अर्थात उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी। जो भी ऑप्शंस हमने बताए हैं डिजिटल विकास, आत्मनिर्भरता या फिर हरित ऊर्जा, उपरोक्त सभी में भारत तेजी से विकास कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो आज की वीडियो में हमने करंट अफेयर्स में जाने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।